हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पलों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस, so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। अवकल समीकरण log dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ कि y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं बिकॉज दीज आर लेक्चर्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। फाइंड द particular solution differential equation log dy by dx is equal to 3x plus 4y given that y is equal to 0 and x is equal to 0. Example number 26. What is the page number of this? 432. 432. Log dy by dx is equal to 3x plus 4y। राइट। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग दूसरी साइड में जाता है, एक साइड से दूसरी साइड में जाता है, तो वो ई की फॉर्म में जाता है। देखो, जब ये लॉग को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये की फॉर्म में जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ना 3x प्लस 4y, ये इसकी पावर में आ जाएंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेस टू पावर 3x प्लस 4y। राइट। अब यहां पर लिखेंगे हम dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो ये 3x प्लस 4y जो है e की फॉर्म में है, यानी e की पावर में है, तो मैं इसे अलग अलग क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं। e रेस टू पावर 3x इनटू e रेस टू पावर 4y। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। इसके हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, और जब हम इसके वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं तो हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर जब मैं इसका वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो इसका एक रूल होता है, इसमें एक लाइन लिखी जाती है, वो लाइन लिख रहा हूं मैं। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। वेरिएबल सेपरेट करो। dy अपॉन e रेस टू पावर 4y इज इक्वल टू e रेस टू पावर 3x इंटू dx। देखो, e रेस टू पावर 4y को ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस की फॉर्म में जाएगा, इसकी पावर जो हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। e रेस टू पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e रेस टू पावर 3x इंटू dx। गेटिंग द वर्ड्स? जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसका इंटीग्रेशन। नीचे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e रेस टू पावर 3x इंटू dx। देखो, इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसकी मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होता है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखो, यहां पर मैं y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करूंगा
तो y के रेस्पेक्ट में जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो y की मल्टीप्लाई में -4 है, तो -4 जो है नीचे गिर जाएगा। देखो मैं e की पावर -x का इंटीग्रेशन जानता हूं, e की पावर x का इंटीग्रेशन जानता हूं, e की पावर x है, तो मैं इसे x ट्रीट करके इसका इंटीग्रेशन करूंगा, e रेज़ टू पावर -4y, तो e रेज़ टू पावर -4y, ये -4y को मैंने x ट्रीट कर लिया, एक उसको, तो e रेज़ टू पावर x का जानते हैं, तो e की पावर x आएगा, तो x के प्लेस पर यहां पर -4y है। अब देखो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y की मल्टीप्लाई में -4 है, तो -4 नीचे गिरेगा, इज इक्वल टू, अब यहां पर इसे भी x ट्रीट करके इसका इंटीग्रेशन करो, इसको हम इंटीग्रेशन आएगा 3x, अब जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई में 3 है, तो नीचे गिर जाएगा डिवाइड में, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। गेटिंग द वर्ड्स? I hope this point is clear, something like that. Minus e raised to power -4y upon 4 is equal to e raised to power 3x upon 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो इस फंक्शन को मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, जो जब मैं राइट साइड में इसे शिफ्ट करूंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, e raised to power 3x upon 3 plus e raised to power -4y upon 4 plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट c is equal to 0। मैं इसमें और इसमें एलसीएम लेता हूं, 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा आपके पास 12 आता है, 12 को डिवाइड करूंगा 3 से तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 की इस e की पावर 3x से कर दूंगा, 4 इंटू 3x प्लस 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं -4y से, e रेज़ टू पावर -4y से, प्लस 12 को डिवाइड करूंगा 1 से तो 12 टाइम्स आ जाएगा, और 12 की c से कर देंगे, 12 इंटू सी इज इक्वल टू 0। मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इस पूरे वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई 1 से करनी और 12 की 0 से करनी, तो करता हूं, जब 1 से करूंगा तो एज इट इज आ जाएगा फंक्शन 4 इंटू 3x प्लस 3 इंटू ई रेज़ टू पावर -4y प्लस 12c इज इक्वल टू, 12 की 0 से करूंगा तो 0 आएगा, राइट? गेटिंग द वर्ड्स? अब ये जो 12c है, इस 12c को मैं कैपिटल C कंसीडर कर लेता हूं। कैपिटल C कंसीडर क्यों किया? बिकॉज स्मॉल c की मल्टीप्लाई 12 से आ रही है, 12 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब जब मैं c की मल्टीप्लाई 12 से करूंगा तो एक बड़ा कांस्टेंट होगा, तो इसलिए मैंने इसे कैपिटल C कंसीडर कर लिया। तो 12c को मैं 12c के प्लेस पर कैपिटल C पुट कर सकता हूं, तो करता हूं 4 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 3 ई रेज़ टू पावर -4y प्लस कैपिटल C दैट इज इक्वल टू 0। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी थी, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, इसका करना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड। देखो जनरल सॉल्यूशन अगर आप इसका फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता, लेकिन यहां पर इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन कंफर्म किया गया है, तो इस कंडीशन को मुझे इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू यहां पर 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू यहां पर उठा कर रख देंगे हम, 0 प्लस 3 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस कैपिटल C दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आएगा 4 प्लस 3 प्लस C दैट इज इक्वल टू 0। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 प्लस C दैट इज इक्वल टू 0। C इज इक्वल टू -7। अब ये वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं। नीचे में लैंग्वेज में लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां पर लिखूंगा 4 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 3 ई रेज़ टू पावर -4y और c के प्लेस पर -7 दैट इज इक्वल टू 0। अब नीचे क्या लिखेंगे आप? विच इज द
required particular solution of given differential equation. It is the final answer of this question. Is there any problem in this question? You can ask me in the comment box, no problem.